हेलो साथियों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत हूँ आज फिर एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो ट्रिपल सी परीक्षा में बार बार पूछ जाते हैं और आपके एग्जाम में पूछ आएंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना है। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। यदि आपका ये पेपर जून में होने वाला है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में वो सभी क्वेश्चन कवर करेंगे जो प्रीवियस मंथ में पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में भी पूछ जाएंगे। इसलिए ये वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना है जिनका भी ट्रिपल सी का पेपर होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो से कि आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्या होता है। जो क्यूआर कोड होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है। क्विक रिस्पांस कोड, क्विक रिस्पांस कार्ड, क्विक रिलेटेड कार्ड या नन ऑफ एबव। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा गया था क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्या होता है। तो क्यूआर कोड का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पांस कोड। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्या होता है। तो क्यूआर कोड का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पांस कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है आरटीजीएस और नेफ्ट में आईएफएससी कोड की जरूरत होती है। जो आरटीजीएस होता है और एनईएफटी में आईएफएससी कोड की जरूरत होती है। जी आईएफएससी कोड आपको कहाँ मिलता है। जब आप खाता खुलाने जाते हैं, जब आपको बैंक की पासबुक मिलती है तो उसमें खाता अकाउंट, जैसे आपका अकाउंट नंबर के नीचे एक आईएफएससी कोड मिलेगा जो आपके बैंक का होता है कि आप जिस बैंक में आपका खाता है उसका आप अलग अलग आईएफएससी कोड होता है। तो पूछा गया है कि आप आरटीजीएस के माध्यम से पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, नेफ्ट के माध्यम से पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसमें आईएफएससी कोड की जरूरत होती है। तो आंसर होगा इसका ट्रू। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आरटीजीएस और नेफ्ट में आईएफएससी कोड की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है वर्ड प्रोसेसर में लाइन की शुरुआत में पहुंचने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रयोग की जाती है। मिस कहने का मतलब है जैसे कि आप यहाँ पर कुछ टेस्ट लिख रहे हैं, जैसे आप यहाँ पर कुछ टेस्ट लिख रहे हैं, आप वर्तमान में यहाँ पर हैं, जैसे आपका कर्सर वर्तमान में यहाँ पर है, आप चाहते हैं इसी लाइन के स्टार्टिंग में आना। यदि आप इसी लाइन के स्टार्टिंग में आना चाहते हैं तो आपको होम की प्रेस करनी। जैसे आप होम की प्रेस करते हैं, ये होम की ऑप्शन मिलेगा आपको इस प्रकार से। आप जैसे ही होम की प्रेस करेंगे तो क्या होगा, आपका कर्सर आप जिस भी लाइन में होंगे उस लाइन की स्टार्टिंग में आ जाएंगे। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा कि वर्तमान लाइन में आने के लिए होम कुंजी का प्रयोग करते हैं। जैसे आपका कर्सर यहाँ पर है और आप जैसे लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, आपका कर्सर बीच में है और आप लाइन के अंत में जाना चाहते हैं, तो अंत में जाने के लिए एंड ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। मीन्स एंड बटन से आप अंत में चले जाएंगे एक लाइन के, उसी लाइन के अंत में जाने के लिए एंड बटन का प्रयोग करते हैं और उसी लाइन की स्टार्टिंग में आने के लिए होम बटन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विंडो 10 में वाइट स्पेस क्या होता है। जो विंडो 10 होती है उसमें वाइट स्पेस क्या होता है। ऑप्शन ए ब्लैंक स्पेस बिटवीन टेक्स्ट और अदर एलिमेंट, प्रोग्राम, कोड्स या नोट्स। तो वाइट स्पेस होता है, आखिर ये क्या होता है। तो वाइट स्पेस मतलब होता है कि आपको एक ब्लैंक स्पेस मिलेगा जिसमें आप टेक्स्ट और एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। तो वाइट स्पेस में आप टेक्स्ट को आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है स्लाइड शो को रोकने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रयोग की जाती है। स्लाइड शो किस में होगा। तो स्लाइड शो आपका प्रेजेंटेशन में होगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में आप डॉक्यूमेंट टेक्स्ट लिखते हैं, कैल्क में लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप शीट को बनाते हैं, उसमें आप और जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है उसमें आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो पूछा गया है प्रेजेंटेशन में आप स्लाइड बनाएंगे, तो पूछा गया स्लाइड जैसे आपकी स्लाइड चल रही है उसको रोकने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। स्लाइड को रोकने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो स्लाइड को रोकने की शॉर्टकट कुंजी होती है एस्केप। यदि आप एस्केप बटन का प्रयोग करते हैं, आपने जैसे कीबोर्ड देखा होगा, कीबोर्ड का जो पहला बटन यहाँ पर होता है वो होता है एस्केप बटन का। यदि आप इस बटन को प्रेस कर देते हैं तो क्या होगा, जो आपकी स्लाइड चल रही है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में वो अचानक रुक जाएंगी। तो पूछा गया था कि स्लाइड शो को रोकने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो स्लाइड शो को रोकने के लिए एस्केप बटन का प्रयोग करते हैं। और यदि आपसे पूछे कि स्लाइड को रन करने की शॉर्टकट, जैसे यहाँ पर आपकी स्टॉप हो चुकी है, आप चाहते हैं स्लाइड को रन करना, तो रन करने की शॉर्टकट की होती है F5।
जैसे आप F5 बटन को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, स्लाइड रन होना शुरू हो जाएंगी। जैसे कि फंक्शन की कितनी होती हैं, तो फंक्शन की होती हैं टोटल 12। कितनी होती हैं, फंक्शन की होती हैं टोटल 12। कहां से कहां तक, F1 से लेकर F12 तक। F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11 एंड F12। तो फंक्शन की होती हैं 12। और यदि आपसे पूछे स्लाइड को रन करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो स्लाइड को रन करने के लिए F5 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। और स्लाइड को रोकने के लिए, जो स्लाइड शो हो रहा है उसको रोकने के लिए एस्केप बटन का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस पी से क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस पी से होता है प्रिंट। यदि आप प्रिंट करना चाहते हैं किसी पेज को तो उसके लिए कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, फुटर किस जगह पर होता है। जो फुटर होता है आखिर ये किस जगह पर होता है और इसका क्या कार्य होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर, जैसे मैंने लिब्रे ऑफिस राइटर खोला, मैंने यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर खोला, तो फुटर कहाँ होता है, तो फुटर पेज के नीचे होता है। जो फुटर होता है ये पेज का नीचे वाला हिस्सा आपका जो फुटर कहलाता है, और हेडर होता है ये पेज का ऊपर का हिस्सा हो। जो ऊपर का हिस्सा होता है वो हेडर कहलाता है, और जो नीचे का हिस्सा होता है वो आपका फुटर कहलाता है। पूछा गया है जो फुटर होता है आखिर वो कहाँ कहाँ होता है, जो फुटर होगा वो आपका बॉटम, जो फुटर होता है वो बॉटम में होता है। और जो यदि आपसे पूछता है कि HEADER हेडर कहाँ होता है, तो हेडर मतलब ऊपर, हेडर हेड में होता है और फुटर नीचे होता है। इसका काम क्या होता है, जैसे आप पेज नंबर डालना चाहते हैं, आप चाहते हैं पेज नंबर डालना, यदि आप एक बार हेडर में कुछ भी हेडिंग लिख देते हैं तो क्या होता है, आप जितनी पेज लेते आएंगे आगे कर करके 10, 20, 50 जितने पेज ले जाएंगे, आपने हेडर में जो भी लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ पर कंप्यूटर लिख दिया COMPU, तो जो क्या है, जो मैंने हेडर में लिखा है वो जितने भी पेज होंगे आपके 100, 50, 150 जितने पेज होंगे, सभी पेजों में ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो हेडर ऑटोमेटिकली लिख के आ जाएगा। आपको सिर्फ एक हेडर में लगाना है, और जो भी आप हेडर में लिखेंगे कंटेंट वो पूरा आपके प्रत्येक पेज के हेडर में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अमेजॉन किस प्रकार का, जो अमेजॉन है आखिर ये किस प्रकार का होता है, C2B, B2B, C2B या B2C। तो C2B का मतलब होता है कंज्यूमर टू बिजनेस, C2B का मतलब होता है कंज्यूमर टू बिजनेस, B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, C2B का मतलब होता है कंज्यूमर टू बिजनेस, एक ऑप्शन है आपका दो बार है, और B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। तो आपका आंसर होगा, आप अमेजॉन पे क्या करते हैं, तो आप अमेजॉन पे सीधे सीधे कह सकते हैं कि हम अमेजॉन पर शॉपिंग करते हैं। आपको कुछ भी चीज सामान की आवश्यकता पड़ती है, आप क्या कहते हैं, तुरंत अमेजॉन से ऑर्डर कर दीजिए और आपका सामान आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें बिजनेस डायरेक्ट उपभोक्ता से होता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही, B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, डायरेक्ट उपभोक्ता से आपका क्या हो रहा है, उपभोक्ता से आपका बिजनेस हो रहा है। मीन्स जैसे आप लोग कुछ सामान मंगाते हैं तो अपन अंतिम उपभोक्ता होते हैं कि अपने द्वारा कोई सामान मंगाया जा रहा है किसी कंपनी के द्वारा, तो ये होती है अमेजॉन किस प्रकार की वेबसाइट होती है, ये होती है बिजनेस टू कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मेल मर्ज विजार्ड किस मेन्यू में होता है। जो मेल मर्ज विजार्ड होता है आखिर ये किस मेन्यू में होता है, जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें टोटल कितने मेनू होते हैं, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टोटल 11 मेनू होते हैं, टोटल 11 मेनू होते हैं। उसी मेन्यू में एक, उसमें से आपका एक विजार्ड का ऑप्शन होता है। जो 11 मेनू होते हैं उसी मेन्यू के अंदर उसमें एक आपका विजार्ड का ऑप्शन होता है। तो पूछा गया जो विजार्ड का ऑप्शन है आखिर ये किस मेन्यू में मिलता है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विजार्ड का ऑप्शन आपका टूल्स मेन्यू में। जैसे आप टूल्स मेन्यू पे क्लिक करेंगे, टूल्स मेन्यू पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपको ये विजार्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। टोटल मेन्यू होते हैं 11। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, GUI, जो GUI है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आखिर ये कौन संपर्क स्थापित करता है, तो आपका आंसर होगा ये यूजर और प्रोग्राम के बीच, यूजर और प्रोग्राम के बीच संपर्क कौन स्थापित करता है, तो आपका आंसर होगा GUI। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विंडो XP एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो विंडो XP है क्या यह एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आपका आंसर होगा ट्रू, क्योंकि आपके एग्जाम में लगभग 40 क्वेश्चन आते हैं
वो ट्रू फॉल्स के आते हैं और 60 क्वेश्चन होते हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं। तो मीन्स कहने का मतलब है जिस प्रकार से आपका ट्रिपल सी पेपर आता है आपके इस यूट्यूब चैनल सक्सेस माई गोल में वो सभी प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं जिस प्रकार से ट्रिपल सी का पेपर आता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे कि आपके लिए बहुत ही अच्छे से इसमें तैयारी कराई जाती है और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों में जरूर शेयर कर दें जिनका भी ट्रिपल सी का पेपर होने वाला है, क्योंकि इसमें उसी प्रकार की तैयारी होती है, सिर्फ ट्रिपल सी की तैयारी कराई जाती है जो इस प्रकार का पेपर आता है। आप पिछली कमेंट चेक कर सकते हैं, स्टूडेंट का बहुत अच्छा बैकअप आता है कि सर हमारे पेपर में ये क्वेश्चन आए वो क्वेश्चन आए। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसमें आपको कोई भी डाउट होता है तो आप वहां से अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे जैसे आपको टेलीग्राम की लिंक कहाँ मिलेगी तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी और आप डायरेक्ट चैनल के माध्यम से भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो स्टूडेंट आपके डाउट क्लियर कर देते हैं और ऐसा कोई डाउट होता है तो उसको क्लियर मैं स्वयं करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है पुश कमांड किस मेन्यू में होती है। पुश कमांड होता है आखिर ये किस मेन्यू में होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टोटल 11 मेन्यू होते हैं, जो पुश कमांड होता है आखिर ये किस मेन्यू में होता है तो आंसर होगा पुश कमांड आपका फॉर्म मेन्यू में होता है। पुश कमांड किस मेन्यू में होता है तो पुश कमांड फॉर्म मेन्यू में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नाबार्ड, जो नाबार्ड है नाबार्ड वी सेवा रमन कमेटी की सिफारिश से बना। जो नाबार्ड है नाबार्ड की स्थापना वी सेवा रमन कमेटी की सिफारिश से बना है तो आपका आंसर होगा यहाँ पर ट्रू। जो नाबार्ड की स्थापना हुई है किसकी सिफारिश पर हुई है तो वी सेवा रमन कमेटी के सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जीओबी ऐप का संबंध किससे। जीओबी ऐप है जैसे आपने देखा हो जीओबी आपने चलो ऐप में नहीं देखा होगा लेकिन आपने देखा होगा जैसे आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो आपने देखा होगा डॉट इन आपने सभी ने सुना होगा। डॉट इन मतलब क्या होता है, डॉट इन मतलब हो गया आपका इंडिया। आपने देखा डॉट ईडीयू मतलब ये आपकी वेबसाइट कौन सी है एजुकेशनल है, IN से इंडियन है। यदि आपको .gov मिलता है तो .gov मतलब होता है गवर्नमेंट, तो .gov का मतलब क्या होता है तो GOV ऐप का मतलब होता है आपकी जो ऐप है ये आपका गवर्नमेंट है। आपने देखा होगा .com का मतलब होता है कॉमर्स, कि जो आपकी जैसे आपने कोई वेबसाइट खोली उसमें लिखा है वेबसाइट के अंत में .com तो आपको पता चल जाएगा कि ये वेबसाइट आपकी कौन सी है तो ये वेबसाइट आपकी कॉमर्शियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वेब ब्राउजर में नया टैब इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। जैसे आप वेब ब्राउजर चला रहे हैं, जैसे अब मैंने मान लिया कि यहाँ पर मेरा वेब ब्राउजर खुला हुआ है और वर्तमान में एक यहाँ पे टैब खुला हुआ है जिसमें लिखा हुआ है टैब और यहाँ पर एक प्लस का चिन्ह बना हुआ है। ये आपका वर्तमान में टैब खुला हुआ है जिसमें मैंने यहाँ पर ट्रिपल सी सर्च किया हुआ है। तो मैंने इस टैब में ट्रिपल सी सर्च किया हुआ है और मैं चाहता हूँ एक नया टैब लेना। पहला तो होता है आप कर्सर की मदद से प्लस चिन्ह प्रयोग करेंगे तो आपका यहाँ पर एक नया टैब आ जाएगा, लेकिन आप चाहते हैं कि आपको शॉर्टकट कुंजी की मदद से एक नया टैब लेना है तो शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल टी। जैसे ही आप कंट्रोल टी बटन प्रेस करते हैं तो क्या होगा नया टैब आ जाएगा, आपको प्लस दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये प्लस का चिन्ह नहीं प्रेस करना है। आप जैसे ही कंट्रोल टी बटन प्रेस करेंगे तो क्या होगा नया टैब ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो नया टैब लेने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है तो नया टैब लेने की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल टी। यदि आपसे पूछेगा कि वर्तमान टैब को क्लोज करना, जैसे आप वर्तमान में इस टैब पर हैं और इसको क्लोज करना आप इसको काटना चाहते हैं, इसके लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करेंगे तो वर्तमान टैब को क्लोज करने के लिए कंट्रोल W का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ट्रैक चेंज से क्या होता है। जो ट्रैक चेंज है आखिर इससे क्या होता है, डॉक्यूमेंट को एडिट नहीं कर पाते, डॉक्यूमेंट में किए गए बदलाव को ट्रैक करता है, डॉक्यूमेंट में पासवर्ड दे सकते हैं, ये कोई नहीं। तो ट्रैक चेंज होता है आखिर ये क्या होता है तो ट्रैक चेंज का कार्य होता है डॉक्यूमेंट में किए गए बदलाव को ट्रैक करना। जो आपने डॉक्यूमेंट में बदलाव किए हैं उन सभी को ट्रैक करना ये ट्रैक चेंज का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन PIN का फुल फॉर्म क्या। जो PIN है आपने पिन कोड बहुत सुना होगा, तो पिन कोड आखिर पिन कोड का फुल फॉर्म क्या होता है तो यहाँ पर पिन कोड का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो पिन कोड का फुल फॉर्म होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। पिन कोड का फुल फॉर्म क्या होता है तो पिन कोड का फुल फॉर्म होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये आपकी फुल फॉर्म इंपोर्टेंट है, आप इसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है CDRW का फुल फॉर्म क्या। जो CDRW का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल होता है। जो
डी। आर डब्ल्यू का फुल फॉर्म, तो सी डी का फुल फॉर्म तो हो गया आपका कॉम्पैक्ट डिस्क, और आर डब्ल्यू का फुल फॉर्म हो गया रीराइटेबल, मींस रीराइटेबल मतलब दोबारा लिखना। तो सी डी आर डब्ल्यू का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हॉटमेल। जो हॉटमेल है आखिर ये किससे संबंधित होता है? तो हॉटमेल आपका ये माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित है। हॉटमेल किससे संबंधित है? तो आपका ये हॉटमेल माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित है। यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा जैसे कि नन। तीन ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको, यहाँ पर चार ऑप्शन मिलेंगे। ये तीन ऑप्शन भी मिलते हैं तो उसमें आपका एक आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की डिफॉल्ट ऊंचाई क्या होती है? जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें सेल की डिफॉल्ट ऊंचाई क्या होती है? जो सेल क्या होती है, जैसे कि सबसे पहले हमने यहाँ पर लिब्रे ऑफिस कैल्क खोला, क्या खोला? लिब्रे ऑफिस कैल्क खोला। तो इस प्रकार का नहीं खोलेगा, उसमें क्या होगा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में ये आपके खड़े हुए होते हैं, ये होते हैं कॉलम। खड़े हुए क्या होते हैं? खड़े हुए होते हैं कॉलम, और जो लेटी हुई लाइनें होती हैं उनको बोला जाता है रो। जो लेटी हुई लाइन होती हैं उनको बोला जाता है रो। तो एक स्प्रेडशीट, ये आपके लिब्रे ऑफिस कैल्क में क्या क्या होता है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क के स्प्रेडशीट में आपका रो होती हैं और कॉलम होते हैं। जो खड़े हुए होते हैं, जैसे खड़े हुए हैं जी, उनको हो जाएंगे कॉलम, और जो लेटी हुई लाइन है जैसे एक रो, दो रो, तीन, चार, पांच। तो कितनी रो हैं? इसमें पांच रो हैं आपकी, एक कॉलम, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, और सात आपके कॉलम है। मीन्स कहने का मतलब है रो कितनी थी? पांच रो थी और सात कॉलम थे। तो इसी प्रकार से पूछा गया है रो और कॉलम के मिलने से क्या बनती है? तो रो और कॉलम के मिलने से एक सेल का निर्माण होता है। जैसे कि ये क्या है, ये आपकी एक सेल है। रो और कॉलम के मिलने से एक सेल का निर्माण होता है। ये सेल है, ये सेल है, ये सभी क्या है? तो सेल है। पूछा गया है कि एक डिफॉल्ट सेल होती है, एक सेल होती है, जैसे आप लिब्रे ऑफिस कैल्क खोलते हैं तो उसकी डिफॉल्ट ऊंचाई पूछा है। जो डिफॉल्ट ऊंचाई होती है, जैसे डिफॉल्ट ऊंचाई है आखिर ये कितनी होती है? तो एक सेल की डिफॉल्ट ऊंचाई होती है 0.45 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। कितनी होती है? 0.45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है उमंग ऐप किस मंत्रालय से संबंधित? जो ये उमंग ऐप है आखिर ये किस मंत्रालय से संबंधित है? तो आपका आंसर होगा जो उमंग ऐप है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी टेक्नोलॉजी। उमंग ऐप किस मंत्रालय से संबंधित है? तो उमंग ऐप मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी टेक्नोलॉजी से संबंधित है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है आईपी का फुल फॉर्म क्या? जो आईपी होता है आखिर आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है सबसे पहले किस बैंक से यूएसएसडी सर्विस को स्टार्ट किया गया? जो यूएसएसडी सर्विस है आखिर इसको किस बैंक के द्वारा स्टार्ट किया गया था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, या नन ऑफ द एबव? तो आपका आंसर होगा सबसे पहले किस बैंक से यूएसएसडी सर्विस को स्टार्ट किया गया था? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से इसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी। जो बिटकॉइन है क्या यह एक क्रिप्टो करेंसी होती है? तो आपका आंसर होगा ट्रू। बिटकॉइन क्या होता है? बिटकॉइन एक आपकी ये क्रिप्टो करेंसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस को बंद करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया था? आप लिब्रे ऑफिस को बंद करना चाहते हैं उसके लिए आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना पड़ेगा? तो आप Ctrl+Q की मदद से भी लिब्रे ऑफिस को बंद कर सकते हैं। कंट्रोल एन से क्या होता है? कंट्रोल एन से क्या होता है? न्यू डॉक्यूमेंट खोल जाएगा। यदि आपका लिब्रे ऑफिस राइटर खुला हुआ है तो कंट्रोल एन से न्यू डॉक्यूमेंट खोल जाएगा। पूछा गया है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है लिब्रे ऑफिस को बंद करने के लिए कंट्रोल क्यू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आप ट्वीट लिख रहे हैं, जैसे ट्वीट का वर्तमान में नाम क्या चल रहा है कि ट्वीट करना क्या होता है? नया नाम होता है। पहले उसका नाम क्या था? ट्विटर। पहले इसका क्या नाम था? ट्विटर था। लेकिन वर्तमान में क्या नाम है इसका? वर्तमान में इसका नाम है एक्स। आप ट्वीट लिख रहे हैं, आप ट्वीट लिख रहे हैं, जैसे आपका ट्रेंडिंग ट्वीट चल रहा है तो आप ट्वीट लिख रहे हैं तो सबसे अधिकतम कितने अक्षर लिख सकते हैं? जैसे आपको किसी को ट्वीट करना है, कोई ट्वीट कर रहे हैं तो अधिकतम आप
कितने अक्षर का प्रयोग कर सकते हैं, कितने कैरेक्टर का प्रयोग कर सकते हैं? तो आंसर होगा आपका 280। जो पहली थी इसकी लिमिट वो थी आपकी 140, लेकिन वर्तमान में कितनी हो गई है? वर्तमान में आपकी 280 अक्षर का आप ट्वीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एटीएम पिन कितने अंकों का होता है? जो एटीएम पिन है, एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एटीएम की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एटीएम की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। आखिर इसका पिन होता है वो कितने अंकों का होता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 अंकों का। एटीएम पिन कितने अंकों का होता है? तो 4 अंकों का। साथ साथ आप भी कमेंट कर दिए जिससे कि ये सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाए। पूछा गया है, भारत सरकार की डिजिटल इंडिया योजना कब शुरू हुई थी? भारत सरकार है, आखिर इसकी डिजिटल इंडिया योजना कब से शुरू हुई? 2012, 2014, 15 या 16? भारत सरकार की डिजिटल इंडिया योजना कब से शुरू हुई? तो आपका आंसर होगा 2015 से। भारत सरकार की डिजिटल इंडिया योजना सन 2015 से स्टार्ट हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में लैन का पूरा नाम क्या होता है? जो लैन होता है ये आपका एक नेटवर्क होता है। कितने प्रकार के होते हैं जी? आपके मैनुअल कहा जाए ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? लैन, लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, MAN। मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो पूछा गया है, जो लैन होता है, लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, एंड मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कंट्रोल प्लस बी का कार्य क्या होता है? कंट्रोल प्लस बी शॉर्टकट की है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस बी का प्रयोग टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। कंट्रोल प्लस बी का प्रयोग टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किया जाता है। टेक्स्ट को सेव करने के लिए कंट्रोल के साथ एस बटन का प्रयोग करते हैं, कंट्रोल एस से सेव होता है। कॉपी करने के लिए कंट्रोल के साथ सी का प्रयोग करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी होता है। कंट्रोल बी से होता है बोल्ड, कंट्रोल एस से सेव होता है, कंट्रोल सी से क्या होता है? कंट्रोल सी से कॉपी होता है, और कंट्रोल एस से सेव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, HTML का प्रयोग किसके लिए होता है? जो HTML है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो HTML का प्रयोग वेब पेज को डिजाइन करने के लिए। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो HTML का प्रयोग वेब पेज को डिजाइन करने के लिए HTML का प्रयोग होता है। डिजिटल भुगतान का एक उदाहरण, जो डिजिटल भुगतान है उसका एक उदाहरण कौन सा है? नगद भुगतान करना, डेबिट कार्ड, चेक, या इनमें से कोई नहीं। तो डिजिटल भुगतान का एक उदाहरण क्या है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेबिट कार्ड। डिजिटल भुगतान का एक उदाहरण क्या है? तो डिजिटल भुगतान का एक उदाहरण है आपका डेबिट कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, स्प्रेडशीट में रो और कॉलम के मिलान बिंदु क्या कहते हैं? जैसे मैंने इसका आंसर अभी बताया था, जो रो होती हैं, जो लेटी हुई लाइन आपकी रो होती हैं, खड़े हुए क्या होते हैं? खड़े हुए कॉलम होते हैं। कॉलम ABCD होते हैं, A कॉलम, B कॉलम, C कॉलम। रो होती हैं, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। रो और कॉलम से मिलकर क्या बनता है? तो रो और कॉलम से मिलकर सेल का निर्माण होता है। रो और कॉलम से मिलकर एक सेल का निर्माण होता है। तो पूछा गया है, रो और कॉलम के कटान बिंदु को मिलने वाले बिंदु क्या कहते हैं? तो रो और कॉलम से मिलने वाले बिंदु को सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, सेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी फाइल को रीनेम करने के लिए, जैसे आपने कोई फाइल बना ली है और आपने उसको डेस्कटॉप पर सेव कर दिया है, आप चाहते हैं उसको रीनेम करना, मतलब उसका नाम चेंज करना। तो रीनेम करने के लिए सबसे पहले आप राइट क्लिक करेंगे, आप वहां से रीनेम कर सकते हैं, लेकिन आपको शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना है। आपको शॉर्टकट कुंजी से उसकी फाइल को रीनेम करना है, तो शॉर्टकट कुंजी होती है F2। जैसे आप पहले उस फोल्डर पे एक बार क्लिक कर देंगे, उस फाइल पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद F2 बटन प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट रीनेम के लिए आपको ऑप्शन आ जाएगा और आप वहां से अपना नाम बदल सकते हैं। F1 से क्या होता है? F1 से होता है हेल्प। हेल्प की शॉर्टकट की क्या कुंजी क्या होती है? तो हेल्प की शॉर्टकट कुंजी होती है F1। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ट्विटर एक प्रकार का क्या है? जो ट्विटर है आखिरी एक प्रकार क्या होता है? तो ट्विटर एक प्रकार का सोशल नेटवर्किंग होता है। ट्विटर क्या होता है? तो ट्विटर एक प्रकार का सोशल नेटवर्किंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पैम किसे कहते हैं? जो स्पैम होता है आखिर ये किसको कहा जाता है?
जरूरी ईमेल को, जो ईमेल जरूरी होती है, क्या उसको स्पैम कहा जाता है? तो आंसर होगा ट्रू। अनचाहा ईमेल, सुरक्षित ईमेल को, क्या जो सुरक्षित ईमेल होता है उसको स्पैम कहा जाता है? तो नहीं। नेटवर्क ईमेल को स्पैम कहा जाता है? तो आंसर होगा गलत। स्पैम किसे कहा जाता है? तो अनचाहा ईमेल, जो अनचाहा ईमेल होता है उसको स्पैम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोटपैड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर? जो नोटपैड है आखिर ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है? तो आपका आंसर होगा टेक्स्ट एडिटर। आप इसमें टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, टेक्स्ट को लिख सकते हैं। तो नोटपैड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है? तो नोटपैड टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कुंजी कंट्रोल एक्स के रूप में प्रयोग होती है? मिस कहने का मतलब है जो कंट्रोल एक्स है आखिर इससे क्या होता है? तो कंट्रोल एक्स का प्रयोग कट करने के लिए होता है। कट करने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल एक्स होती है। कट करने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल एक्स होती है। पेस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस वी होती है। कॉपी करने की सी होती है और सेव करने की एस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, माइक्रोसॉफ्ट एक वेब ब्राउज़र है। माइक्रोसॉफ्ट का वेब ब्राउज़र कौन सा? यहाँ पर कौन सा पूछा है कि माइक्रोसॉफ्ट का एक वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो आंसर होगा आपका एज। एज क्या है? यह माइक्रोसॉफ्ट का एक वेब ब्राउज़र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क है आखिर ये किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू कहा जाता है। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एंड ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंटेशन के लिए प्रयोग होता है? जो लिब्रे ऑफिस का कौन सा कंपोनेंट होता है जो प्रेजेंटेशन के लिए प्रयोग होता है? तो आपका आंसर होगा इम्प्रेस। इम्प्रेस में क्या कर सकते हैं आप? इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपके 40 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। और अपने दोस्तों में शेयर करने के बाद यदि आप कोई वीडियो को कहीं भी दिक्कत आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिसमें आप कमेंट करेंगे उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।